Jai Dwarkadish. Welcome to all of you to NM classes. This is part 2 of this series in which we are going to solve question number 1, question number 2 and question number 3 of exercise 8.1. Let's get start. आपका क्वेश्चन नंबर 1 है इन ट्रायंगल ABC right angle at AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते समय हम देख रहे हैं कि दो साइड्स हमें पता है, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स हमें पता होती हैं, तीसरी साइड हमें फाइंड करनी होती है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके करते हैं। तो करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर का सम होता है। तो इसको अप्लाई करिए आप यहाँ पर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AB आपको क्या दे रखा है 24, इसका स्क्वायर कर दीजिए 24 का स्क्वायर। BC आपको क्या दे रखा है 7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 24 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 576 प्लस 49 है 7 का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका होता है 625। पर यहाँ आपको AC स्क्वायर मिला है 625, तो AC आपका क्या हो जाएगा, इसका आप रूट ले लेंगे और इसका रूट क्या होता है 25। तो अभी तो आपको मिला है खाली साइड AC। ठीक है, इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। अब देखिए ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपको पता चल गई है, अब हमें एंगल्स फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको आपकी कन्वीनियंट कहीं भी एक ये फॉर्मूला पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हमने पार्ट 1 में देखा था O/H मीन्स अपोजिट हाइपोटेनियस, एडजेसेंट हाइपोटेनियस, अपोजिट एडजेसेंट। तो हमने पार्ट 1 में देखा था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है आपका साइन, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस आपका होता है कॉस एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आपका होता है टेन। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आपको फाइंड करना है साइन ए। अब यहाँ आप देखिए आपका एंगल ए है, उसके रेस्पेक्ट में आपको अपोजिट और एडजेसेंट साइड्स देखनी है। ए के अपोजिट साइड कौन सी है 7 और उसकी एडजेसेंट है 24 और हाइपोटेनियस तो आपका कॉमन है 25। ठीक है, तो साइन ए आपका है O/H मीन्स O/H, ये आपका हो गया साइन ए। क्लियर, आपको कॉस ए फाइंड करना है। कॉस आपका होता है एडजेसेंट मीन्स 24 अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 25। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हमें चाहिए साइन सी एंड कॉस सी। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपका एंगल कौन सा दे रखा है सी। अब इस सी के रेस्पेक्ट में आपको देखना है, तो सी की अपोजिट साइड यहाँ हो जाएगी ये वाली और इसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी यहाँ पर ये वाली। ठीक है, हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा। यहाँ आप लिख लीजिए साइन सी। अब साइन सी वापस इस फॉर्मूले से देखिए आप, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कौन सी है 24, हाइपोटेनियस 25। ये आपका हो गया साइन सी एंड कॉस सी आपका हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 7 अपॉन 25। तो ये आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का।
जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए सबसे पहले आप अपने को जैसा आपको ठीक लगे आप एक साइड में ये फॉर्मूला सबसे पहले लिख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 आपका दे रखा है इन फिगर, मीन्स ये वाला जो फिगर है, ये आपका फिगर में इसको बता रखा है ये है ट्राइंगल PQR, जहाँ राइट एंगल है Q पर। ये साइड हमें पता है। अगेन थर्ड साइड वी हैव टू फाइंड। इसमें tan P मीन्स इस एंगल के अकॉर्डिंग हम करेंगे, cot R मीन्स इस एंगल के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देखिए, आपको सबसे पहले हमें वही प्रोसेस करनी पड़ेगी कि थर्ड साइड हमें पता नहीं है तो वो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड करनी पड़ेगी। करते हैं वापस। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन, अब इसमें यहाँ हाइपोटेनियस आपको दे रखा है 13। ठीक है, आप यहाँ पहले लिख लीजिए 13 स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर का सम। आपको कर देना है 12 का स्क्वायर प्लस ये साइड आपको पता नहीं है। ठीक है, 13 का स्क्वायर माइनस क्यों? क्योंकि अब ये जो 12 का स्क्वायर है इसे हम अपोजिट साइड में ले रहे हैं, तो ये प्लस था, यहाँ ये माइनस हो जाएगा। यहाँ अब देखिए आप, 13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144। इनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाता है ये 25, बट हमें तो चाहिए QR, देयरफॉर इसका हम रूट लेंगे तो 25 का रूट हो जाता है 5। ये आपके पास QR साइड आई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? tan P। तो tan P मीन्स हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग tan की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वापस आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया है पहले भी क्वेश्चन में, ये आप फॉर्मूला अपने पास कहीं भी लिख कर रख लीजिए। तो tan आपका क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, अब P एंगल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, इसलिए इसका अपोजिट क्या है? ये वाला, और इसकी एडजेसेंट कौन सी है? ये वाली। ठीक है, तो tan आपका हो जाएगा यहाँ पर tan P इज इक्वल टू 5 अपॉन 12। क्लियर है? आपको चाहिए cot R। R मीन्स एंगल R ये वाला है। अब tan और cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो cot आपका क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो ये आपका ये tan P हमें मिला है 5 अपॉन 12। अब हमें फाइंड करना है cot R। अब यहाँ आप देखिए, इसका एंगल था P, इसका एंगल है R। R के रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है। R के रेस्पेक्ट में अपोजिट कौन सी हो जाएगी? ये वाली, और एडजेसेंट हो जाएगी ये वाली। पर फॉर्मूला ये देखिए, फॉर्मूला से हमें पता है ये वाला होता है आपका cot। तो एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, इसकी एडजेसेंट कौन सी है? R के रेस्पेक्ट में अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये है 5, तो cot हो जाएगा आपका 5 अपॉन अपोजिट, तो ये हो जाएगी आपकी 5 अपॉन 12। क्लियर है? बट हमें क्वेश्चन में दे रखा है tan P माइनस cot R हमें फाइंड करना है। देयरफॉर ये आप देखिए, tan P माइनस cot R आपका क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हमारी आई है 5 अपॉन 12 माइनस ये हमारी अगेन 5 अपॉन 12, तो ये दोनों हो जाएगा 0। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 0। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन A इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट cos A एंड tan A। ठीक है, साइन A इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम ये डायग्राम बना रहे हैं। तो देखो, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब भी अभी आप इसका सॉल्यूशन करें, आप कहीं भी एक जगह क्या फॉर्मूला लिख कर रख लें? OAO अपॉन HHA। ठीक है, साइन, तो साइन A
इस एंगल के रेस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है। साइन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट मीन्स BC, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 3, हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अगेन आपको 2 साइड्स पता है, थर्ड साइड वी हैव टू फाइंड। उसके लिए अगेन पाइथागोरस थ्योरम। तो शुरू करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा उससे? पाइथागोरस होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड स्क्वायर्स का सम। ठीक है, यहाँ आपको हाइपोटेनियस तो पता है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, AB आपको पता नहीं है, इसको हम ऐसे कैसे ही लिख लेंगे। अब हमें फाइंड करनी है AB, इसे आप यहीं रहने दीजिए, बाकी की आप लिखिए 4 स्क्वायर मीन 16, और ये जो है यहाँ आएगा ये माइनस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो AB स्क्वायर आपका हो गया 7, बट हमें तो AB चाहिए, देयरफॉर AB क्या हो जाएगा, इसका रूट लेंगे, और 7 का रूट 7। ठीक है, तो ये जो आपकी साइड है ये हो गई है √7। अब आप cos A और tan A इजीली फाइंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो अगेन आप देखिए cos A क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिख लीजिए cos A इज इक्वल टू √7 अपॉन 4। ठीक है, अब tan A इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मीन्स A के रेस्पेक्ट में, तो अपोजिट है इसकी 3 और एडजेसेंट है इसकी √7। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय द्वारकाधीश।